जो है आपको पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन होगा। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हें लगातार आप रिवीजन करते रहें। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास और परागकणों का अंकुर। ठीक है, तो देखिए परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर सुविधाएं प्राप्त करके, जैसे एक तरल पदार्थ जो वर्तिकाग्र द्वारा साबित किया गया है, परागकण अंकुरित होते हैं। इस समय प्रत्येक परागकण तरल को सोखकर फूल जाता है। ये जो परागकण होता है यह वर्तिकाग्र पर पहुंचकर इसमें ये क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र पर जो तरल पदार्थ होता है उसे ये सोख लेता है और इसके बाद यह अंकुरित होता है और इसमें क्या होता है, पराग नलिका का विकास होता है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है वर्धी कोशिका, ठीक है, और ये बायचोल होता है, ये इसे बायचोल कहेंगे, अंतःचोल, और इसमें एक जनन छिद्र भी पाया जाता है। इसी छिद्र के माध्यम से पराग नलिका का विकास होता है और ये पराग नलिका का विकास होकर जो है इसमें दो नर युग्मक जो है गति करते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दो नर युग्मक है और ये नलिका केंद्रक है, नलिका का एक केंद्रक है, और यही पराग नलिका जो है अंडाशय के बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, इसको पढ़ लिए बेटा। अंडाशय के किसी वेश में पहुंचकर पराग नलिका दो नर युग्मकों को किसी एक बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश के अंदर पहुंचाती है, जिसमें दो निषेचन या द्विनिषेचन की महत्वपूर्ण कार्यवाही हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत मन से और ध्यान पूर्वक इसे पढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्तबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भ्रूणपोष क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए समान भ्रूणपोष का चित्र बनाइए, ये भी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भ्रूणपोष और इसी भ्रूणपोष के अंदर ही जो है त्रिशल्यन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंयोजन से बने एक भ्रूणपोष केंद्रक के बार बार विभाजित होने से होता है। परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। ठीक है, तो इनको जो है आप पढ़ लें। अब देखिए भ्रूणपोष जैसे नारियल, धतूरा, ये सब भ्रूणपोष के ही भाग होते हैं। कभी कभी भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद दोनों केंद्रक भ्रूणपोष के अलग अलग भागों में विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये चित्र बनेगा, भ्रूण और भ्रूण युग्मनज, ये ऊपर युग्मनज है। देखिए तो इस प्रकार चित्र बनाकर आप सचित्र वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए कितने सालों से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। चलिए देखिए ये है परागकोश। ठीक है, अब ये देखिए संवहन पूल जो कि मिडिल पे स्थित है और ये इसे परागपुट भी कहते हैं। इन्हीं में परागकणों का जो है निर्माण होता है, इन्हें पराग नलिकाएं भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर टेपिटम पाया जाएगा। टेपिटम का कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना। एंडोथीसियस और ओष्ठ कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाएंगी, ये बाह्य त्वचा है। कुछ इस प्रकार का परागकोश आपका पाया जाता है और इस तरह से परागकण जो है क्या होते हैं, इनका स्फुटन होता है। ये देखिए परिपक्व जो परागकण है, लघु बीजाणु है, उनका स्फुटन होगा और यह बाहर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर क्या है। भ्रूणकोश व भ्रूणपोष में अंतर क्या है, तो चलिए देखते हैं। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोश क्या है, ये कल भी मैंने डिस्कशन किया था। यह गुरु बीजाणु से परिवर्तित होता है और यह मादा युग्मकोद्भिद है। भ्रूणपोष में त्रिशल्यन से बने त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। ठीक है, अब इसमें n प्रकार के युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भ्रूणकोश की बात करेंगे तो इसमें 8 केंद्रक तथा कुछ जीव द्रव्य से बने सदैव आगुणित संरचना होती है। इसमें त्रिगुणित संरचना होती है ना। यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है और यह एक पोषक ऊतक है। इसमें बीजांड में आवश्यक होता है। ठीक है, यह है इसमें अवश्य नहीं है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आगे प्रश्न की तरफ। चलिए देखेंगे हम आगे परिपूर्ण पोष और फल भित्ति में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बीजांडकाय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। अतः यदि बीजांडकाय की कुछ परत शेष रह जाती है तो उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। फल भित्ति क्या होती है, पेरिकार्ड जिसे कहते हैं,
यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निश्चित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना है। ठीक है, ये बढ़ते हुए भ्रूणपोष या भ्रूण की सुरक्षा करता है और यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकिरण इत्यादि में सहायक। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हम त्रिशल्यन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। कई सालों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और संभावित है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे। भ्रूणपोष में स्वतंत्र हुए दोनों नर केंद्रक या नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। इनमें वास्तविक मादा युग्मक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उनके अंदर संयोजित हो जाता है। मतलब जब परागनलिका से दो नर युग्मक, एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है तो यह द्विनिषेचन कहलाता है। और जब ये भ्रूण ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है तो यह त्रिसंयोजन या त्रिशल्यन कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज स्टारबर्गर ने की थी। ठीक है, 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में एसजी नवासिन ने इसे लिनियम और फ्रैटिलेरिया पौधों में खोजा था। ठीक है, युग्मक संलयन की खोज सबसे पहले स्टारबर्गर ने की थी। ठीक है, और इसमें डिप्लॉइड 2n द्विगुणित अंड कोशिका, अब देखिए अंड कोशिका में 2n कोशिका पाई जाएगी, वहीं भ्रूणपोष में त्रिगुणित कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक, अब देखिए द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है भाई। द्विनिषेचन आवर्तबीजी पौधों का एक लाक्षणिक गुण है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही विशेष प्रकार के भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय पोषण देने वाला या फिर उसका निर्माण करने वाला होता है। ठीक है, ये देखिए समझिए, सहायक कोशिकाएं हैं ये, और ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, और ये जो है प्रध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिशल्यन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर संपूर्ण होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2n और यहाँ पर 3n, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिशल्यन होगा, यहाँ पर त्रिगुणित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन परागकण की संरचना, तो मैं आपको बता दूं। चलिए देखिए, ये है रिक्तिका जो कि पानी का स्टोरेज करती है। ये है आपकी कायिक कोशिका और ये है कायिक कोशिका का केंद्र। ये जनन कोशिका है और इसी से विभाजित होकर दो नरयुग्मक बनते हैं। ठीक है, ये जनन छिद्र है, इसी के माध्यम से पराग नलिका जो है कहाँ जाती है, पराग नलिका जो है बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड बायचोल, ये बायचोल है और ये अंतरचोल होगा। चलिए आगे चलेंगे। तो इस प्रकार जो है यह इसको मैं डिस्कशन कर दूं आपको। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है, जिसमें से एक कोशा द्रव में ही पड़ा रहता है। अब इसे कायिक कोशिका कहा जाता है। दूसरा केंद्रक अपने चारों ओर सघन कोशिका द्रव को इकट्ठा करके जनन कोशिका बनाता है। ठीक है, और तथा जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मक बनाती है, जो बीजांड के भ्रूणकोश में स्थित अंड कोशिका व ध्रुवीय कोशिका केंद्रकों के साथ समेकित होकर क्रमशः द्विगुणित युग्मनज का त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। तो बेटा इसको जो है आप अच्छी प्रकार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसको अच्छी प्रकार से रिवाइज आप लोग कर लें।